हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कुछ इसी शेर की मानिंद अगर किसान अपने खेत में पुआल जला देता है तो उसके खिलाफ मुकदमे लिख जाते हैं, और लकड़कट्टे पूरे पूरे वृक्ष काट दे रहे हैं, वह भी बिना परमिट के, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं होता। देसी आम जो सिर्फ स्वाद ही नहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ऐसे आम कुछ वर्षों पहले ढेर लगाकर मिलते थे, लेकिन अब टोकरी में भी नहीं दिखाई देते। इन बागों को कटने के पीछे सिर्फ लकड़कट्टे ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वन विभाग और उद्यान विभाग दोनों जिम्मेदार है। वन विभाग एक तरफ काटने की सहमति देता है तो दूसरी तरफ उद्यान विभाग यह सहमति देता है कि पेड़ में अब फल नहीं आ रहे। पेड़ में फल नहीं आ रहे, यह परमिट देते ही उद्यान विभाग की दोगली नीति सामने आ जाती है, क्योंकि उद्यान विभाग बागों के जीर्णोद्धार करने की जुगत जानता है। विभाग चाहे तो पुराने पेड़ों को जवान बना दे, और यह काम वह बहुत जगह करता भी है। फिर क्यों फलधारी पेड़ कट रहे हैं? जिस किसान ने फल के लिए पेड़ लगाया है और पेड़ों में फल आता रहे तो वह क्यों काटेगा? देसी आम का जो पहले था वो बहुत अच्छा था, उसमें स्वाद में आज के स्वाद में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वो आम खाने से आदमी को बदहजमी या किसी प्रकार का पेट संबंधी कोई बात नहीं होती थी। आज जो आम होते हैं उसमें अगर ज़्यादा खा लेते हैं आप तो आपका पेट खराब हो जाएगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य, उससे पेट खराब होगा तो स्वास्थ्य भी खराब होगा। फिर तीसरी बात यह है कि पेड़ जो होते थे पहले बड़े होते थे, घमासान होते थे, उसके नीचे गर्मी के दिनों में लोग छाया, गर्मी से परेशानी होती थी तब वो छाया में जाते थे। लेकिन आज क्या होता है कि छोटे पेड़ के नीचे उनके बच्चे भी नहीं खड़े हो सकते, इतनी वो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं। पेड़ फल तो बड़े होते हैं लेकिन उनके जायका या कोई वो नहीं होता। पहले जो होते थे बड़े पेड़ होते थे और बड़े फल भी होते थे, उनमें बहुत अधिक फायदा होता। पत्तियाँ और लकड़ियों का भी जो होता था ईंधन के रूप में, लकड़ियाँ फर्नीचर के भी रूप में वो लकड़ियाँ भी देते थे, और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन देते ही थे। आज जैसे छोटे उतने ऑक्सीजन उनकी बहुत कमी हो गई है, क्योंकि वही बचे खुचे हैं, अगर उनको संरक्षित किया जाए, फिर से दोबारा उस पर जोर लगाव पर, उनके वृक्षारोपण पर, उनके संरक्षण पर लगा रखा जाए तो अच्छा रहेगा। देसी आम में ना किसी प्रकार की दवा होती थी, ना कोई होता था, बस उसको प्राकृतिक और भौतिक उसके जो होते थे मिट्टी में प्राकृतिक खनिज पदार्थ उसको देता था, प्रकृति की ओर से उसको मिलता था, और प्रकृति के हिसाब से देने से उसका स्वाद और पोषण दोनों अच्छा होता था। आज वो चीज नहीं। इस संबंध में वरिष्ठ समाज सेवी का कहना है कि पेड़ के कटने से पर्यावरण दूषित होता है। ऐसी दशा में अगर उद्यान विभाग पेड़ों के जीर्णोद्धार की जगह काटने की परमिट दे तो विभाग पर जुर्माना होना चाहिए। जो आम के पेड़ हैं जो खत्म हो रहे हैं तो उनका मेन कारण होता है कि जो उनकी कटान है, अवैध रूप से कटान जो चल रहा है पेड़ पौधों का, इस नाते पुराने पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। अगर उनको लगाने के बजाय कटाई होती है, और कटाई होती है तो काटते कौन है? जो लकड़हारा, और काटते हैं उस भर भी वन विभाग का ही स्रोत है, वहाँ से बन गया क्या, ये तो पेड़ बेकार हो गए, सूख गए, वहाँ दिखाए सूखा, यहाँ हरा काट दिया। इसी कारण से जो कटान अगर उस पर रोकी जाए कि हरे पेड़ पौधों को ऊपर से तो रोक है, कागज पर रोक है कि यहाँ काटा न जाए, लेकिन यहाँ नीचे क्या होता है कि वहाँ सुखा दे करके और यहाँ हरा पेड़ काटे जा रहे हैं। यही कारण है मेन। इनके ऊपर भी जैसे कि पुआल जलाया जा रहा है तो किसानों के ऊपर मुकदमे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके ऊपर कई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन दोनों विभागों और लकड़ी ठेकेदारों की वजह से गांव के गांव सूने हुए जा रहे हैं। लोगों को देसी आम देखना भी मैसर नहीं हो रहा है। जो आम कभी गधे की ढेर पर बिका करता था वह आम अब किलो से भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इन लकड़कट्टों ने न जाने कितने पुराने आम के पेड़ों को काटकर खत्म कर दिया है। इसके बावजूद भी इन लकड़कट्टों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देसी का पेड़ रही नहीं गया है, सब कट गया। अब वही मलिहाबादी और वही सब है आम बड़े वाले,
अब सब पैसा की कीमत वाली है आम, और तो है नहीं जायका वाले आम। पेड़ ही नहीं दिखाई देते, कहूँ पुरान पेड़, कहूँ सोमा एक थी, कहूँ दिखाई दे तो दिखाई दी नहीं, तो है ही नहीं, सब कट गए हैं। यह सत्य है कि किसान को पुआल जलाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि पुआल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन जब एक वृक्ष कटता है तो क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है? किसान पुआल जलाकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है, लेकिन पेड़ काटकर डाइऑक्साइड की खपत कम कर माहौल में जहर घोला जा रहा है। इसीलिए पेड़ काटने से रोकने के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए।